भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम आदरणीय परम सम्माननीय संतद्वय, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, प्रसंग था हम लोगों का ऐश्वर्य का, विभूति का। जो महापुरुष हैं जिन्होंने साधना की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और इस साधना के फल स्वरूप उनका चित्त जो वृत्तियों का प्रवाह से विचलित था वो शांत हो गया। जैसे नदी में एक एक करके लहर उठ रही थी, लहर सब शांत हो गई। जब सारी तरंग शांत हो गई तो जल बिल्कुल एक हो जाता है। हम कहते हैं बिल्कुल शांत गंभीर ऐसा समुद्र है। क्यों शांत कब है? बोले जब उसमें तरंग का उठना बैठना बंद हो गया तो आप कहते हो प्रशांत है, सब जल में एकत्व हो गया। उसी प्रकार से जब कोई ऐसा भगवान का भक्त है, कोई साधक है, कोई योगी है, वेदांत का चिंतन करने वाला है, उसने समझ लिया, एक बात समझ लिया कि हमारे चित्त में लगातार एक वृत्तियों का उदय और अस्त होता रहता है। शांत उदित उदित होती है, विचार आता है और विचार चला जाता है। और जितने विचार आते हैं उन वृत्तियों के साथ मैं खुद को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ चेतन स्वरूप, अपने चेतन का कोई आकार है नहीं। तो हमने दृष्टांत में यही दिया था, जैसे पानी को
जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन के आकार वाला वो पानी बन जाता है। लोटे में रखा तो लोटे के जैसा, गिलास में रखा तो गिलास के जैसे। तो अपना जो आपा है उसका पहले कोई आकार है नहीं जल के जैसे। तो जिस जिस वृत्ति के साथ आप जोड़ते हो उसी वृत्ति के जैसा वो बन जाता है। क्या हुआ? कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हाँ, वृत्ति सारूप्यम। अगर आपके भीतर वो वृत्ति उठती है तो एक विचार उठा, ये अच्छा है, तुरंत आप अपने भीतर मान लोगे मैं अच्छा हूं। फिर एक वृत्ति आई, ये ठीक नहीं है, अपने भीतर आपने कोई ना कोई दोष का आरोपण कर लोगे, उसके साथ कहना शुरू कर दोगे मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रागी, मैं दोषी। एक एक वृत्ति के साथ आप जुड़ते जाते हो। साधना यही है। देखो दो ही साधन बताया था यहाँ पे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। वृत्तियों का नियंत्रण करना हो तो उपाय क्या बताया? अभ्यास और अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और तो कोई उपाय है नहीं। वैराग्य उसका जहाँ पर राग है वहाँ से वैराग्य। अभ्यास किसका? क्योंकि हमारे चित्त की जो आदत पड़ी है जन्म जन्मांतर से उसी ढर्रे पर चल पड़ती है। चाहे जितना कोई शास्त्र हमको बतावे, संत समझावे, लेकिन चित्त का जो एक आदत पड़ी हुई है उसी के अनुसार करने लगता है। तो उसको रोकने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब चित्त वृत्तियां शांत हो गई, वृत्तियों का प्रवाह शांत, चित्त है इसीलिए पहले बता दिया था धर्म और धर्मी का विषय आया था। वृत्तियां जितनी हैं वो हो गया धर्म, किस पर आश्रित हैं? चित्त पर। तो चित्त है धर्मी, यहां पर ऐसे चित्त है धर्मी और वृत्तियां उसके ऊपर ऊपर आ रही जा रही तो वो हो गया धर्म। जैसे हम कहेंगे समुद्र है धर्मी और उसके ऊपर जल का जो आवागमन हो रहा है, ज्वार भाटा, वो सब हो गया उसका तरंग, वो धर्म, फेन बुदबुदात तमाम चीजें। तो ये जो चित्त है, फिर इसको और आगे जाएंगे तो ये चित्त हो जाएगा धर्म और मैं हो जाऊंगा उसका धर्मी। ये समझना। ये तो जैसे अहम हुआ धर्मी और उसके ऊपर ये मन बुद्धि चित्त हो गया उसके धर्म। एक एक चीज का उसी प्रकार से हमारा चित्त हो जाएगा धर्मी, उसके ऊपर ये सारी वृत्तियां जो आती हैं ये सब हैं धर्म। जब ये धर्म इसके शांत हो गए, वृत्तियों का प्रवाह शांत हुआ, तब भी चित्त है, आपके पास चित्त है। अब वो चित्त कैसा है? बोले उसमें एक अपनापन था तो सीमा थी। वृत्ति के साथ में ये मैं समझता हूं ठीक, ये मैं समझता हूं गलत, ये मेरा अपना है, ममता, ये अहमता, ये मैं हूं, ये जितना है ये सीमा बनाती है। हाँ। और अब ये सीमा आपने तोड़ दिया। जब सीमा आपने तोड़ दिया, अहमता ममता की, राग द्वेष की, ठीक और गलत की, वो सीमा तोड़ दिया, तो चित्त हो गया आपका सर्वव्यापक। कोशिश करना समझने का। जैसे एक घड़ा बना, घड़े का नाम रूप है, एक कुल्हड़ बना उसका नाम रूप है, एक सुराही बनी उसका नाम रूप है। अगर सबका नाम रूप तोड़ दो तब बचा क्या? वहां पर मिट्टी बची, यही ना। आभूषण है, उसका नाम रूप है, उसका उपयोग है, ये गले में पहनने का है, ये पाँव में पहनने का है, इसका ये नाम है, इसका ये आकार है। लेकिन सारे नाम रूप को हटा दिया तो बचा क्या? अब वहां पर स्वर्ण बचा, सामान्य बचा ना। तो स्वर्ण बचा तो जिसने सोने को जान लिया वो सबको जान लेता है। हाँ, एक एक नाम रूप को जानेगा तो शायद सब चीज को नहीं जान पाएगा, एक एक उसकी आकृति को जानेगा तो पूरा नहीं जान पाएगा। लेकिन जब उसके सामान्य को जान लेगा, सामान्य के ज्ञान से सर्वज्ञ हो जाता है और विशेष के ज्ञान से एक एक चीज को हमको जानना पड़ेगा। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक प्रश्न है, एक कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेकर के हम सर्वज्ञ हो सकते हैं, सब जान सकते हैं? तो वहां जितना कार्य रूप में पैदा हुआ है, ये जो बना है पेड़ पौधे सृष्टि दुनिया, ये सब कार्य, इसका कारण जान लो तो आप सर्वज्ञ हो जाओगे। जिस जिस चीज का कारण जानते जाओगे,
कारण जानते जाओगे आप सुखी होते जाओगे। कैसे कैसे? यहां बताया, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये 3 बातों का है। इसके विभाग को जो समझ लेगा वो सब कुछ जान जाएगा। संस्कार साक्षात, जो संस्कारों को जान लेगा, संस्कारों को जान लेगा, इसका हमने ये व्यवहार किया, इसका ये संस्कार होगा, ऐसा हमने व्यवहार किया, इसका ये संस्कार होगा। तो संस्कारों को जानते 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 जब मूल में चला जाएगा तो उसको न जाने कितना अपने पूर्व जन्म की याद आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। सामान्य के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता। देखो सीधा कहूं, जितनी देवियां बैठी हो सब आटा क्या है सब जानती हो कि नहीं? हमको नहीं लगता कि कोई ना जानता हो आटा। हाँ? उस आटे से गुजिया सब बना सकती हो? सब लोग गुजिया बना सकते हो? क्यों? आप गुजिये का ज्ञान सर्वज्ञ नहीं होगा। उसी आटे से एक बहुत सारी चीजें बनती हैं। क्या क्या बनता है? बिस्किट भी बनेगा, ब्रेड भी बनता है। ब्रेड बना सकते हो आप लोग? कोई आटे से बना ब्रेड बना सकते हो? क्या हुआ, आप फंसे ना? क्योंकि पूड़ी कचौड़ी तो बना ही लेते हो। हाँ, अब उसको हम बताएं तो क्या? हाँ, तो अब एक चीज आपको आता है, एक चीज नहीं आता। एक चीज दूसरे को आता है, वो तीसरे को नहीं आता। लेकिन जिसने आटे को जान लिया वो सब कुछ जान लिया कि नहीं? ये जितना खाने के लिए थाली में रखा है सब किससे बना है? एक तत्व से, आटे से। दक्षिण भारत चले जाओ तो जितना रखा है पत्तल में केले के पत्ते पर, वो सब काय से बना है? वाह वाह, बहुत बढ़िया। चाहे इडली हो, चाहे डोसा हो, चाहे काय से बना? बोले आकार अलग, रूप अलग। तो ऐसे ही जब एक मूल तत्व को जान लोगे तो आप सब कुछ जान जाओगे। कितना आसान सी बात है। जो असली को पकड़ लेगा सबको जान जाएगा, जो एक एक छोटी छोटी चीज को पकड़ेगा वो बेचारा फंसेगा। सामान्य के ज्ञान से सर्वज्ञ हो सकता है, विशेष विशेष के ज्ञान से सर्वज्ञता कभी ही आ नहीं सकती। शायद सिलाई का जो काम जानता होगा वो भी एक कपड़ा सिलता है, दूसरा कहेगा ये मैं नहीं सिल सकता, ये मैं कुर्ता सिल सकता हूँ, कुर्ता सिल सकता हूँ। लेकिन इसी कपड़े का आप बनियान सिलने के लिए कह दो तो बनियान मैं नहीं सिल पाता। क्योंकि पुराने लोग बनियान सिलते थे, पुराने दर्जी एक बनियान सिलते थे, उनमें यहाँ जेब होती थी बड़ी सी। देखो अब एक वस्त्र है, आपने वस्त्र समझ लिया तो सब वस्त्र को समझ लिया, लेकिन उसके अलग अलग रूप नाम। हाँ, एक पजामा है, एक कुर्ता है, एक गमछा है, एक बनियान है। हाँ, ये सब अलग अलग हो गए ना। हाँ, तो अलग अलग इसको कहते हैं विशेष विशेष का ज्ञान सबको अगर प्राप्त करना होगा तो सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता। और सामान्य के ज्ञान से जैसे वस्त्र समझ लिया, हमने सब वस्त्र को समझ लिया, सब वस्त्र पहने हुए हैं। हाँ, उसी प्रकार से सामान्य ज्ञान से सर्वज्ञ हो जाता है, कारण मूल कारण के ज्ञान से सर्वज्ञ हो जाता है। कार का ज्ञान अधूरा अधूरा होगा। अब सीधा कहूँ, हाँ, एक एक पत्ते को पानी, ऐसे कुछ लोग पाइप लेके पत्ता पत्ता पानी देते हैं। हाँ, है ना, ऐसे सींचते हैं और समझते हैं मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। पाइप लेकर एक एक पत्ते, अरे हफ्ते में 10 दिन में पत्ते पर धूल जम गई तो साफ कर दो तो चलता है, लेकिन रोज सवेरे पाइप लिया और ऐसे करते रहते हैं। जड़ में पानी ना देवे कोई, पत्ते पत्ते का पानी देवे, पेड़ कितने दिन जिंदा रहेगा? रोज पत्ते पत्ते को पानी देवे, जड़ में ना डाले कभी, थोड़े दिन में वह पेड़ सूख जाए, यही ना। और अगर हमने जड़ में पानी दिया तो पत्ते पर धूल जम जाएगी, ये बात है। पत्ता इतना हरा नहीं दिखाई पड़ेगा धूल के कारण, लेकिन जड़ में पानी दे दोगे तो हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से वो जो मूल कारण को पकड़ लो, कोई असली तत्व को पकड़ लो। अच्छा ऐसे कहूं, एक एक देवता की पूजा करो, आज इस देवता की, कल उस देवता की, परसों उस देवता की, नरसों उस देवता की। असली वाले देवता को क्यों नहीं पकड़ लेते? एक देवता, हाँ, आज जो है, आज इस देवता के लिए आहुति दो, चलो स्वाहा। कल उस देवता का व्रत करो, कौन सा है व्रत?
अरे अपने यहाँ तो तमाम एक जाता एक आता है। हाँ, नवरात्रि गई, बोले ठीक है, अब कौन आया? बोले एकादशी। किसका है? इनको। ये चली गई, अब कौन आया? बोले अब वो आया, कौन सा है वो? हाँ, त्रयोदशी अपना, वो क्या, शिवरात्रि। शिवरात्रि आ गई, किसका हो गया? शंकर जी का। अब क्या हो गया? गणेश जी का। अब किसका हो गया? बोले ये व्रत किसका? बोले पति के लिए। ये व्रत किसका हो गया? बोले पुत्र के लिए। ये व्रत किसका है? बोले अमुक के लिए। रुपया पैसा, एक होता है वैभव लक्ष्मी, और वैभव आवे। हाँ, तमाम। अरे पता नहीं महाराज, ये जीवन बड़ा रहस्यमयी है। जितने आप इसको समझो उतने ही दुखी, इसलिए ना समझो वही सबसे बढ़िया। सबसे भले वही मूढ़ जिन्हें न व्यापै जगत दुख, सबसे भले वही मूढ़। तो एक एक देवता की मनाते रहो। अरे एक देवता को मना लो, सब अपने आप ही मन जाओगे ना। किसको? बोले जो सबका जड़ है, जो सबका मूल है। कौन? अगर वेदांत की दृष्टि से कहो तो आत्मदेव। आत्मदेव से बढ़कर के और कोई देवता नहीं। ये मेरा अपना चेतन सत्ता है, तब ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ? जैसे सारा का सारा स्वप्न मेरे मन ने बनाया, तो स्वप्न जगत का ब्रह्मा मेरा मन है। स्वप्न जगत को चलाने वाला विष्णु मेरा मन है। स्वप्न जगत का प्रलय करने वाला शिव मेरा मन है। ऐसे सारी सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेरा आत्म चेतन है। मैं तो वो आत्मसत्ता हूं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा का काशी। क्यों भटक रहा है जीव? लेकिन नहीं, तो मूल को पकड़े, मूल को, असली को। अगला सूत्र पढ़ते हैं हम लोग, समझ लेना अपने आप, बहुत है। हाँ, 2 शब्द मैंने बता दिया। मूल कारण के ज्ञान से सर्वज्ञ हो जाता है, कार्य के ज्ञान से कभी कोई सर्वज्ञ नहीं हो। ठीक है ना? मूल जो सामान्य ज्ञान से सर्वज्ञ हो जाते हैं, विशेष विशेष के ज्ञान से कभी भी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आज भी बड़े से बड़े कोई सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े से बड़े हमारे रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जैसे महापुरुष को आप बिठा दो आजकल के बच्चे की हाई स्कूल की गणित की परीक्षा में, ना फेल हो जाएं तो बताना मुझको। हमारे आज के विद्यालय के हाई स्कूल की गणित की परीक्षा में बिठा दो महापुरुषों को। वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, श्रद्धेय हैं, प्रणम्य हैं, लेकिन गुणा भाग कैसे करना है? कौन सा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इतने मुझको याद है और आगे नहीं आता मुझको। इज इक्वल टू क्या है? हाँ, अब क्या है साइन? भैया अब हम क्या सारे महात्मा फेल हो जाएंगे इसको? हाँ, ये सूत्र लगाओ। बोले ना, अब ये ज्ञान नहीं होगा आपका बीज गणित का, आपके टेक्नोमेट्री का, आपका जो है एक एक चीज का। अच्छा, इसका नहीं, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से वो सर्वज्ञ समझ में आना चाहिए ना। सामान्य ज्ञान माने जैसे मिट्टी का ज्ञान, स्वर्ण का ज्ञान, ये सारा ऐश्वर्य बताते। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। ये सूत्र विवादित है। इस सूत्र पर बड़ा विवाद है। विवाद इसलिए कि इस सूत्र में जो प्रत्यय शब्द है वो क्या कहना चाह रहा है, तो इस पर कई आचार्यों के अपने अपने मत हैं। अभिदर्शन है तो इस पर कई आचार्यों के अपने अपने तर्क हैं, विचार हैं। प्रत्यय बार बार आप लोग पढ़ रहे हो, वृत्ति है ना। प्रत्यय माने वृत्ति, बार बार पढ़ रहे हो। तो प्रत्यय से वृत्ति का, वृत्ति में जो संयम कर ले वे, वृत्ति के ऊपर जो ओ संयम बताया था ना, तीनों निरोध, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये तीनों का जो वृत्ति में कर ले वे, उसको परचित्त ज्ञानम, सामने आने वाले के चित्त का बोध हो जाएगा। आप
ये शब्द जो प्रत्यय से है, इस पर थोड़ा सा हम वेदांत लेकर के समझ लेते हैं, और बाकी इसका समझने का कोई उपाय नहीं। देखो सीधा सीधा समझिए, हमारे पास में चित्त है, उस चित्त में एक एक विचार उठता है, वृत्ति उठती है, वो वृत्तियों में भेद है। उसमें हमारी ममता अलग, सामने वाले की ममता अलग, हमारा राग अलग, सामने वाले का राग अलग, हमारा द्वेष अलग, सामने वाले का द्वेष अलग। किसमें? वृत्तियों में। लेकिन हमने अपनी वृत्ति को हटा दिया, पूरा का पूरा, सारी वृत्तियां हट गई। जब सारी वृत्तियां हट गई तो वृत्ति जिस चेतन में था, वृत्ति उपहित चेतन, वो तो ज्यों का त्यों रहा ना, वो चेतन तत्व तो रहा ना। तो चेतन सामान्य का जब ज्ञान हो गया तो वही चेतन सामान्य मेरे भीतर है, वही चेतन सामान्य सामने वाले के भीतर है। तो जहां अपने विचारों को हटा दिया किसी ने, वो सामने जो भी आता है उसके सबके मन की बात हो जान जाते। प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञान, जो योगी हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग हैं, सामने कोई गया तो उनके मन में अपना किसी से राग ही नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई वृत्ति ही नहीं, तो बिल्कुल सामान्य है। तो जो सामने आया उनका चित्त उनके सामने वाले के चित्त से जाके मिल जाता है, पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है। क्या क्या इसके मन में उथल पुथल चल रही, क्या विचार लेके आया है, क्या कामना लेके आया है, सामने वाले के चित्त का सब उनको पता लग जाता है। अरे स्वामी जी जैसा, हाँ देखो, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, परचित्त पर माने जो भी सामने आया, सामने वाले की मन की बात पता लग। क्यों? बस इतना समझना, क्योंकि उनके अपने वृत्तियों का प्रवाह कम हो गया है, वृत्ति उपहित जो चेतन है उस चेतन में वो स्थित हो गए हैं। तो चेतन एक है तो सामने वाले के मन का बात पता लग जाता है। उसमें क्या, बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हो। अपने विचारों को हटाओ, सबके साथ एक हो जाओगे। अपना विचार लाए तो एक इतनी सी सीमा, मैं ये ठीक समझता हूँ, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इसने ये नहीं किया, तो फिर आप छोटे छोटे बूंद में फंस गए। बूंद मिटी, जल एक हो गया, है ना। अपना जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है उसको हटाओ, फिर देखो सबके साथ एक ही भूत हो जाओगे, सब पता लग जाता है। परचित्त ज्ञानम, सामने वाले की मन की बात भी पता लग जाता है। इतना ही है सब। प्रत्ययस पर ही विवाद है, हम इसको प्रत्ययस को लेंगे वृत्ति उपहित चेतन, जो वृत्ति में नहीं बल्कि चेतन में अवस्थित हो गया, उसको समस्त चेतन एक है, इसलिए वो सबके चित्त की बात वो जान जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी दृष्टि से इसमें जो है कई आचार्यों के यहाँ पर है। और देखो गीता प्रेस वाला किसके पास है? बस तुम्हारे पास ना। इस सूत्र के अंत में देख लेना, उसमें लिख दिया, टीका में लिख दिया, वास्तव में क्या बात है ठीक समझ में नहीं आती। इस सूत्र का व्याख्या में देखो, नहीं आखिर में बिल्कुल लास्ट लाइन, हाँ इसकी लास्ट लाइन देखो ना। कौन सा सूत्र देख रहे हो तुम? हाँ, प्रत्ययस पर, इसकी आखिर बिल्कुल आखिर में देखो, टीकाकार को लिखना पड़ा, क्योंकि इस पर जो है विज्ञान भिक्षु का अलग मत है, व्यास भाष्य में अलग बात है। सीधा सीधा लिख, जो सूत्र है कि वृत्ति में संयम करने से प्रत्ययस, वही बात आ रहा है संयम का ना, वृत्तियों में संयम करने से परचित्त का ज्ञान हो जाएगा। तो वृत्ति माने किसकी? हाँ, किसकी वृत्ति? तो कहा गया सीधा सीधा जो हमारी वृत्तियां उपहित चेतन है उसमें संयम करने से, उसमें निरोध करोगे तो समस्त सबके चित्त का ज्ञान हो जाएगा। अगला सूत्र इतना ही है। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात् न च तत्सालंबनम तस्य विषयीभूतत्वात्। देखो एक चीज और यहाँ पे कह रहे हैं, ना च नहीं होता, ऐसा ना माने नहीं, ना को अलग रख लो, चा माने फिर भी आप समझना, चा माने परंतु किंतु समझना, तत् माने वो कौन? परचित्त ज्ञानम, तत् माने परचित्त ज्ञान, जो दूसरे के चित्त का ज्ञान है। सालंबनम,
वो जो दूसरे का चित्त का ज्ञान है वो सालंबनम, आलंबन के सहित नहीं होता। तत् सालंबनम न, उसके दूसरे के चित्त का जो ज्ञान होगा योगी का आलंबन के साथ नहीं होता। क्यों? तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि जो सिद्ध महापुरुष है उसके चित्त में वो जो सामने वाला आया है उसके भीतर जो चित्त में एक वृत्तियों का जो आलंबन है वो योगी का वो विषय नहीं होता। थोड़ा समझिए। हाँ, अविषय भूतत्वात्। इसको देखो, फिर वही बात समझना, ये पहले वाले सूत्र का पूरक सूत्र है। हाँ, तो पर चित्त दूसरे के चित्त का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन दूसरे के चित्त में कोई बात ऐसी है कि उसका आलंबन ये नहीं जानता। देखो सीधा कहूँ, समझिए वही बात। ये दृष्टांत में हमारे पूज्य गुरुदेव का बढ़िया, तो पूज्य गुरुदेव ने दृष्टांत दिया कि एक गुरुदेव जी किसी के घर पे गए भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए गए, भोजन करने बैठे, जैसा भी है उनको फूल माला पहनाया, आरती किया, टीका किया। तो घर के लोगों ने जो 5-6 साल का बच्चा था उसको कहा, ए मत्था टेक, प्रणाम कर, आशीर्वाद ले। तो उस बच्चे ने कहा, ये भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, क्यों मत्था टेकूं? हाँ, मैं क्यों टेकूं? तो घर में किसी ने कहा, हे मत्था टेक, ये सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, महाराज जी हैं, सब जानते हैं, सर्वज्ञ, मत्था टेक। तो उसने प्रणाम तो कर लिया, मत्था तो टेका, और उसके बाद घर के अंदर गया, एक पेचकस ले आया, प्लास ले आया, 2-4 चीज़ें और ले आया, महाराज जी के पास रख दिया। महाराज जी देखिए। महाराज ने कहा, क्या करूं? बोले, हमारा टीवी नहीं चल रहा है, आप ठीक कर दो। हाँ, क्योंकि आप क्या हो? आप सर्वज्ञ हो। अब बच्चा कह रहा है आप सर्वज्ञ हो, तो आप सब जानते होंगे, तो मेरा टीवी ठीक कर दो। तो महाराज जी क्या कहेंगे? बच्चा, सर्वज्ञ तो हूं, लेकिन तुम्हारा टीवी ठीक करने का ज्ञान हमको हो नहीं। समझ में आना चाहिए ना? नहीं समझे? तो वो जो टीवी का ज्ञान है वो आलंबन वाला है। तो हम आपके चित्त को समझते हैं कि आपका चित्त क्यों ऐसा दुखी हो रहा है, आपका चित्त क्यों ऐसा सुखी हो रहा है, आपके चित्त में ऐसी दुखाकार वृत्ति आ रही, तो इसका कारण कोई न कोई राग जरूर होगा, कहीं न कहीं आसक्ति जरूरी है। अब आप कहो कि मेरा मन कहाँ आसक्त है महाराज बताओ, तो हम कहेंगे ये आप खुद ही विचार करो, हम कैसे बताएं? आलंबन आपका है, आपके मन में कहीं अटकाव है, कोई अटकाव है। तो हम जानते हैं कि साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में तुम्हारा मन भटक जाता है, ये मैं जान रहा हूं, भटक जाता है। आप कहो महाराज भटक करके, हाँ जाता कहाँ है? हाँ, तो हम तुम्हारा कोठरी थोड़े देखे हैं, अलमारी थोड़े देखे कि अलमारी में तुम कहाँ गहना रखे हो कि खजाना रखे हो, क्या यही ना? हाँ, तो वो आलंबन का ज्ञान नहीं। तो इस बात को करें, चा परंतु किंतु, चा माने तत्सालंबनम, वह जो उसका चित्त का ज्ञान होता है वो आलंबन के सहित नहीं होता। क्यों? तस्य, किसका? सिद्धस्य, वो जो सिद्ध हो गए उनका अविषयी भूतत्वात्, उनको वो आलंबन का बोध नहीं होता, बल्कि आपके चित्त के शोक का, आपके चित्त के मोह का, आपके चित्त की दशा का पता लगता है। लेकिन आप क्यों ऐसा विलाप कर रहे हो, ये आप बताओगे तब उसका उपाय बताएंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, अरे भाई देखो, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नहीं, है ना? ग्लानि हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, राजा अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। तो क्या वशिष्ठ को पता नहीं है? रोज सभा में आया करते थे, सालों साल, सालों साल। तो राजा के चित्त की स्थिति उनको पता है, मन की स्थिति पता है, सर्वज्ञ हैं। लेकिन राजा कहते हैं मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। 10 बार राजा आते होंगे, 50 बार राजा का मिलन हुआ होगा गुरुदेव वशिष्ठ से, आज क्यों आए?
तो कहते हैं आज मैं इसलिए आया हूं कि मेरे कोई संतान नहीं। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहा ठीक है मैं तुमको बताता हूं, लाओ श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करो। तो आपका चित्त शोकाकुल है, ये मैं जानता हूं, आपके चित्त में राग द्वेष है ये जानता हूं, लेकिन आप किसके कारण दुखी हो अब हम कोई आपकी बहू बेटे को थोड़े जानते हैं। हाँ, आपके जो है ममता वाली चीज को सबको थोड़े जानते हैं। तो सालंबन के सहित नहीं, इसका समझना। वही बात मैंने पहले बताया, सामान्य ज्ञान होता है न कि विशेष। ठीक है। तो इस प्रकार से सबके चित्त को महात्मा लोग जान जाते हैं। एक बात और है कि सब बताते नहीं, सब बता दें तो मुसीबत होगी। हाँ, ये बताना माने मुसीबत हो सकती है। इसलिए सबके ज्योतिषी वगैरह को भी कहा जाता है आप बताना मत। भले आपको कुंडली बनाई, आपको पता लग गया, फिर भी आप सामने वाले को बताओ हो मत। आप बताओगे आपके जीवन में समस्या होगी, सामने वाले का चित्त दुखी हो जाएगा। हाँ, जैसे कैसे गुरुदेव वशिष्ठ जानते थे कि राम जाएंगे जंगल, रावण को मारेंगे, जानते थे कि नहीं? जानते थे ना। उसके बावजूद जब जाके दशरथ जी ने कहा कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, तो राम को राजा बनाना चाहता हूं ऐसे कहा ना, तो गुरुदेव वशिष्ठ का ठीक है, हाँ साजी बेगी समाज, जल्दी से अपना समाज को बुलाओ, तैयारी करो, और तब ही हो ही, हाँ क्या है, उसी जब राम हो युवराज, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ का जब राम युवराज हो जाए वही दिन अच्छा होगा, सुदिन सुघरी। हाँ, तब ही सुदिन सुघरी जब राम हो युवराज। हाँ, तो अब देखो गुरुदेव ने तो बताया, गुरुदेव उसी समय कह देते दशरथ जी को, राम जंगल जाएंगे, कई वरदान मांगेगी, तुम मर जाओगे, राम राम कई कैसे बतावे तो हाँ, ठीक रहेगा क्या? ऐसा बताना। तो संत लोग जान जाते हैं सब, लेकिन बताते नहीं। अब आप लोग आत्मदेव को बता दिया तो परेशानी में हो गई। तो हाँ, और भागवत में है ना, आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, कोई तालाब के किनारे महात्मा जी मिल गए थे। महात्मा जी ने कहा था तुम्हारे 7 जन्मों तक बेटा नहीं है, नहीं ऊंचा। वो महात्मा जो आत्मदेव थे, महात्मा का पांव पकड़ के बैठ गए, बोले अब तुम्हारे पांव के सामने ही मैं मरूंगा, या तो पुत्र होने का आशीर्वाद दो, नहीं आपको ब्रह्महत्या लगेगी। तब उनके फिर गोकर्ण और धुंधकारी हुए थे। हाँ? तो इसीलिए बताना नहीं चाहिए। हाँ, अगला सूत्र पढ़ते हैं। काय रूप संयमात् तद्ग्राहि शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम काय रूप संयमात् तद्ग्राहि शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। अब एक देखो यहाँ सिद्धि का वर्णन है, इसको कहते हैं सिद्ध महात्मा। तो कोई सिद्ध महात्मा जो कभी योग वगैरह करते हैं हिमालय वगैरह में, वो ध्यान करते करते काय रूप संयमात, ये शरीर में ही वो संयम करते हैं। फिर संयम कौन सा याद आया? 3 निरोध, वो सब जोड़ते जाना। कहाँ पर चित्तवृत्ति को कहाँ ला के रोक दिया? काय में। ये शरीर ऐसा है, अब मन का भाव ऐसा है, ये शरीर सूक्ष्म हो जाए, ये शरीर सूक्ष्म हो जाए, ये शरीर सूक्ष्म हो जाए। फिर अब उनका पूरा का पूरा ये पूरे शरीर पर संयम करते करते नेत्र पर ले आए। जब नेत्र पर ले आए उन्होंने, तो काय रूप संयमात, इस शरीर पर काया पर उन्होंने संयम किया। उसका परिणाम हुआ कि अब वो अपने नेत्र से और प्रकाश का संबंध तोड़ देते हैं। प्रकाश है लेकिन नेत्र का संबंध तोड़ लिया, तो अब दिखाई नहीं पड़ता कुछ संबंध। नेत्र के देवता
चक्षु सूर्य है ना, नेत्र के देवता सूर्य। अब सूर्य प्रकाश के देवता हैं, उनसे संबंध तोड़ा। जैसे संबंध तोड़ लिया तो तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, तो बाहर जितने भी कोई आदमी हैं तो उस स्थिति में हुआ क्या, बाहर के जितने नेत्र हैं उन सारे नेत्रों से हमारे शरीर का संबंध टूट गया, अस्तंभित हो गया। इसको कहते हैं स्तब्ध हो गया, खड़ा हुआ भी अब उनको दिखाई नहीं। तो चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, अब किसी के भी नेत्र से हमारे इस शरीर का प्रकाश परावर्तित नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा, तो इसी का नाम हो गया, उनके भीतर एक शक्ति आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान माने क्या, अंतर्ध्यान माने क्या, हमारी नजर की दृष्टि से वो ओझल हो गए, यही ना। अब ऐसा मत कहना कि है ही नहीं। अच्छा, अगर ये शरीर है, देखो ये 5 महाभूत का शरीर है, 5 महाभूत का शरीर है, तो 5 महाभूत का शरीर चूरा नहीं बन जाएगा। वो टीवी वगैरह में देख लो, चूरा बन के उड़ गए फिर मिल गए। हाँ हाँ, वो कौन सा था, वो शक्तिमान, हाँ वो टीवी वगैरह, ये चूरा नहीं बन जाएगा, ये टूट फूट नहीं जाएगा, ये शरीर ऐसे रहेगा। इसी शरीर में ऐसी एक धारणा शक्ति किया उन्होंने, ऐसा किया कि इसमें जो नेत्र और प्रकाश का संबंध तोड़ लिया, जब हमने नेत्र और प्रकाश के संबंध को स्तंभित कर दिया, तोड़ दिया, तो सारे प्रकाश और सारे नेत्र का संबंध इस शरीर से टूट गया। तो ये शरीर यही खड़ा है, लेकिन अब किसी को दिखाई नहीं, इसी का नाम हो गया अंतर्ध्यान। ये शक्ति योगियों में आ जाती है। सिद्धांतता समझना है, ये नहीं है कि जमीन में कहीं डूब गए। हाँ भाई, यहीं पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखाई पड़ रही। कोरोना वायरस आंखों से दिखाई पड़ रहा है, आजकल कोरोना जरूर बोलना पड़ेगा। कोरोना वायरस आंखों से दिखाई पड़ रहा है, हाँ कहाँ गया वो भैया, वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। और भी बहुत सारी चीज हैं जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, अब हमको तो अगर भोजन में कहीं कटोरी और थाली में बाल पड़ा हो तो बिना चश्मा के वो भी नहीं दिखता। अगर चश्मा ना लगाए हो और खाना शुरू कर दे में, तो हमको नहीं दिखेगा कि वहाँ पर सब्जी में या दाल में बाल है कि नहीं। चश्मा लगाए होंगे तो क्या हो गया, अब हमारे नेत्र का उसके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। ये अरे किसी को रतौंधी सुना है कभी? हाँ, रतौंधी हो, हाँ रतौंधी हो रही हो तो रात ही में वो चलता है और रात में उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए उसको राते वाला बीमारी कहते हैं। हाँ? किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है, जो नींद में चलने का बीमारी वाला है, नींद में वो चलता है। एक बच्चे को हमने सुना, वो सीढ़ी उतर आता है नींद में, सीढ़ी उतर के आता है, फ्रिज खोल के पानी पी लेता है और नींद उसकी नींद। बताया तो उस बच्चे को छोड़ते नहीं, वो परिवार वाले साथ लेकर के सोते हैं। हाँ, नींद में चलने की बीमारी है। अब नींद में चलने की बीमारी है तो उस बच्चे के लिए घर में चाहे 10 आदमी वहीं बैठे हों, वो 10 आदमी उस बच्चे को दिखाई ही नहीं, चल रहा है लेकिन बच्चे को दिख नहीं रहा है ना। ठीक है ना, समझना। तो इसको कहते अंतर्ध्यान। खैर समझ लो, ये जो सिद्ध महात्मा लोग हैं अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं अपनी शक्ति से। चलो हाँ, चलिए अगला सूत्र पढ़ते। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानमरिष्टिभ्यो वा सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानमरिष्टिभ्यो वा। ये तो बड़े काम का सूत्र है, अलग है। तो चलो उसको छोड़ के आगे पढ़ लो। हाँ, क्योंकि व्यास भाष्य में वो सूत्र नहीं है तो हम नहीं पढ़ते उसको। ठीक, इन्हीं के द्वारा, एतेन, इन्हीं के द्वारा। हाँ, आगे क्या है, एतेन। हाँ, तो वो जो जैसे यहाँ पर चक्षु को बताया ना,
तो पांचों ज्ञान इंद्रियों को उपलक्षण मान लो। हाँ, तो जैसे एतेन शब्द बोला ना वहाँ पे, हाँ, तो जैसे फिर कान से सुनने की शक्ति जो है वहीं रहेगा, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर बस वो हाँ, पांचों ज्ञान इंद्रियों का उपलक्षण ले ली। एतेन, इसी के द्वारा, शब्द आदि जितना भी है पांच, हाँ, समझ लेना चाहिए। जिसमें वो संयम कर लेगा उसकी शक्ति उसको विशेष रूप से प्राप्त हो जाए, रूप रस गंध पांचों का। तो ये सूत्र जो आपका अगला वाला सूत्र है सोपक्रम, देखो पहला शब्द है सोपक्रमम, इसको कहते हैं उपक्रम सहित। सोपक्रमम माने सा उपक्रमम, उपक्रम के सहित। उपक्रम के सहित माने ऐसा कर्म जो अपना फल दे रहे हैं, जो फल दे रहे हैं। कौन सा? प्रारब्ध, जिसका फल भोग रहे हो। सोपक्रमम माने जिसका फल हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं। और निरुपकर्मम, निरुपकर्मम माने जो हमारा संचित है, इकट्ठा है, जिसका फल अभी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दो कर्म हो गए, संचित और प्रारब्ध, ये दोनों कर्म। अगर इसमें तत्संयमात, देखो सोपक्रमम निरुपक्रमम च, अगर इन दोनों में हम संयम करते हैं, प्रारब्ध में और संचित में संयम करते हैं, तो उससे अपरांत ज्ञानम, अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। अपरांत ज्ञानम माने, देखो यहां पर कुछ ऐसा शब्द है, आ पर, दोनों शब्द को अलग कर लो। आ उपसर्ग हो गया, अपर, अपर कह लो अपर, और शब्द आएगा अंत। अंत माने, अंत माने मरने का, मृत्यु का। हाँ, तो अपरांत ज्ञानम, तो मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, मृत्यु का ज्ञान हो जाए। अपरांत ज्ञानम, अपरांत ज्ञानम माने सही सही इसको कहें, कब हमारी मृत्यु होगी ये पता लग जाएगा। अगर प्रारब्ध और संचित में वो अपना संयम करेगा, देखो चूंकि प्रारब्ध लेकर के आया है, इतने कर्म का फल भोगना है, जब वो वहां संयम किया तो ये पता लग गया कितने कर्म का फल भोगना है। जैसे आपको पता लग जाता है ना कि कितना रुपया है और कितने दिन चलेगा। आपकी जेब में 500 रुपया है, रोज 100 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो आप क्या समझ जाओगे, आज 100 रुपया खर्चा कर लिया, 4 दिन चलेगा, चौथे दिन 500 रुपया जेब हमारा खाली। ऐसे प्रारब्ध जो कर्म की पूंजी लेके आया है, अगर वहां संयम करेगा, संचित में संयम कर लेगा, तो उसकी अपनी मृत्यु का समय पता लग जाएगा। और केवल अपना ही नहीं बल्कि सबका पता लग जाएगा। हाँ, अब उसका कोई विधि होगा। हाँ, संचित, अब यहाँ संचित, हमने संचित शब्द अपना जो है वेदांत का है, इनका इसीलिए है निरुपक्रमम, जो कर्म अपना फल अभी देना शुरू नहीं किए हैं उन कर्मों में। तो हम लोग संचित समझने के लिए कह रहे हैं, हम लोगों का वो परिचित शब्द है। हाँ, तो वहाँ पर तो इस प्रकार। और दूसरा देखो, अगर मृत्यु का दिन ऐसे महात्मा लोग जान जाते थे, महात्मा लोग ये जान जाते थे, बता देते थे कि इतने दिन ऐसा ऐसा होगा। ऐसा कई कई महात्माओं के बारे में सुनोगे। हाँ, ऐसा कई कई संत लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती, कई जैसे बता दिए एकादशी के दिन हमारा शरीर शांत होगा, कोई और बता देते हैं ऐसे कई महापुरुष, तो मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा अपना भी। ऐसे सिद्ध महात्मा लोगों को सब पता लग जाता है। और देखो दूसरा शब्द है अरिष्टेभ्यः वा, दो शब्द है ना, अपरांत ज्ञानम, अपरांत माने मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, और अरिष्टेभ्य ज्ञानम, और अरिष्ट माने कहते हैं जो हमको पसंद नहीं है वो घटनाएं, कष्ट वाला, वो सब का सब पता लग जाएगा। तो ये दोनों चीज है, उनको पता लग जाता है कब कौन सा विपत्ति। अभी भी देखो, अभी भी मशीन से जान जाते हैं कब लहर आएगी बंगाल। अभी बंगाल में लहर आई, कल ही की बात है, वो 4 दिन पहले से चल रहा था कि 4-5 दिन से चिल्ला रहे थे ना कि ऐसा तूफान आएगा, वहाँ से 50 लाख लोगों को हटा लिया। तब तो मशीन से जान जाते हैं। महात्मा लोगों ने अपने अंतःकरण को वैसे ट्यूनिंग किया और जान जाते हैं बस। अब आगे देखो, मैत्र्यादिषु बलानि
मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि बलेषु हस्ति बलादीनि मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्री आदिषु एक सूत्र आया था जिसमें था मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ऐसा आया था ना। पूर्व में एक सूत्र आया था मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो यहाँ मैत्री आदिषु, वो जो बताया मैत्री आदिश माने मित्रता में, करुणा में, मुदिता में, उसमें अगर आप संयम करोगे तो बलानी, आपके भीतर मित्रता का बल मिलेगा। करुणा में संयम करोगे तो करुणा का बल मिलेगा। आप भाई जो करोगे वो आप पाओगे। ये जगत का स्वरूप है, जो दोगे प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, श्रद्धा दोगे तो श्रद्धा पाओगे। हाँ, भोजन दोगे तो अन्न, कहते अन्नदान महादान, भोजन दोगे भोजन पाओगे, जल दोगे, जो आप इस जगत में दोगे वही दूना होके वापस आएगा। क्या कहते हैं, एक संत कहते हैं कि जैसे गेंद को दीवार की तरफ फेंको तो वह गेंद और ज्यादा वेग से हमारी तरफ वापस आती है ना? ऐसे इस संसार में जो चीज आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। एक पृथ्वी माँ में एक बीज बो, तो जो बीज बोया है वही 50 दाना बन करके फिर बाद में हमको मिल जाएगा। ऐसे इस सृष्टि में आप जो बांटते हो वही आपको मिलेगा। आप प्रेम करते हो आपको प्रेम मिलेगा, आप घृणा करते हो आपको घृणा मिलेगी, आप संशय करते हो तो आप संशय भोगोगे, आपको मिलेगा खूब। आप विश्वास करते हो तो आपको विश्वास, जो आपको मिल रहा है वो आपके हृदय की एक पहचान है कि आपका हृदय ऐसा है। हाँ, एक दृष्टांत और दूं। हाँ, लोहे के सारे कण जाके कहाँ चिपकेंगे? हाँ, लकड़ी में? लकड़ी तो नहीं। अगर 50 संशय आकर के मेरे हृदय में आकर के आ रहे हैं, इसका मतलब आपका हृदय वो चुंबक जैसे बना हुआ है ना। आप संशयात्मा हो तो आपको सब संशय की नजर से देख रहे हैं। आप करुणा वाले हो तो आपको सब प्यार कर रहे हैं। आपका हृदय जैसा है वैसे आपको इस जगत में मिल रहा है। ये पक्का सिद्धांत है। और इसको दूसरी भाषा में कहा, सुख देने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। आप दूसरे को सुख देते हो तो आपको भी सुख मिलेगा, आप सबको दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा। जो आपको मिल रहा है वो आप ही का बोया हुआ है, किसी और का नहीं। एक और सुंदर सिद्धांत, एक शब्द बाइबल में है। बाइबल में, वो बाइबल में ऐसा शब्द आया कि परमेश्वर के इस साम्राज्य में ऐसा नियम है कि आपके पास जो चीज़ ज़्यादा है वही और ज़्यादा आपको दी जाएगी, जो चीज़ कम है वो आपकी और भी छीन ली जाएगी। ऐसे कभी सुना ना? जो चीज़ कम है वो आपकी छीन ली जाएगी और जो आपके हृदय में ज़्यादा है वही आपको और ज़्यादा दिया जाए। दूसरा नहीं समझे? कहते हैं ना कि पैसे को पैसा, सुना, पैसे को पैसा खींचता है, यही ना। तो अगर आपके पास में ज़्यादा श्रद्धा है तो श्रद्धा आपको ज़्यादा मिलेगी, आपके हृदय में सेवा ज़्यादा है तो सेवा ज़्यादा मिलेगी, यही तो है ना। आपके भीतर संशय इतना है, विश्वास इतना सा है, तो जो छोटा सा है वो खींच लिया जाएगा और जो ज़्यादा है, हाँ, है ना। एक आदमी चौपाई पढ़ा कि पैसा पैसे को खींचता है। बोला बहुत बढ़िया, 1 रुपए का सिक्का लिया और ले जा कर के सेठ की गल्ला जहाँ तिजोरी थी ऊपर से पैसा डालने वाला, उसके पास में जो है निकला पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को। थोड़ी देर के बाद क्या कर रहा है, तब तक उसके हाथ से फिसल करके उसी में चला गया। उसने कहा ये तो गलत लिखा है, पैसा पैसे को खींचता है। सेठ ने कहा क्यों? बोले हमने सुना था वहां सत्संग में पैसा पैसा को खींचता है, तो मैं तुम्हारे गले में से पैसा दिखा के निकाल रहा था, निकाला। बोले गलत नहीं कहा था महाराज ने, ज्यादा वाला पैसा छोटे वाले पैसे को खींच
भाई मेरे गले में ज्यादा 50 सिक्के हैं तो तुम्हारे सिक्के को उसने खींच लिया। ठीक है ना, समझ आए ना। तो आपके पास जो कम होगा वो खींच लिया जाएगा, जो ज्यादा होगा उसी को और ज्यादा दिया जाएगा। ये शास्त्र का अपना समझ लो। तो मैत्र्यादिषु बलानी, मित्रता का भाव होगा, आपके अनेक मित्र हो जाएंगे। हाँ, आपके हृदय में करुणा होगा, प्रेम होगा, दया होगा, जो आपके भीतर होगा वो आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये भगवान के यहाँ, भगवान नारायण का पता है क्या कहना है, वो पालन करने वाले हैं ना। भगवान नारायण का काम पालन करना है ना। वो हमेशा कहते रहते हैं एव मस्तु, ए महाराज श्री का शब्द है। भगवान नारायण कहते रहते हैं एव मस्तु, एव मस्तु। भगवान नारायण जैसे आपके दिल में आया सब पापी, भगवान कहते एव मस्तु। हाँ, सब हमारा ठग लेंगे, एव मस्तु, अब ठगेंगे। भगवान भीतर बैठे ना, हम ऐसे कहते रहते हैं। किसी ने कहा ये हमारा मार डालेगा, भगवान कहते एव मस्तु, सब ऐसे। कहानी नहीं सुनी? जहां पर मतंग ऋषि का आश्रम था वहां पर एक तालाब था। वो तालाब में कीड़े पड़ गए थे, किसी कारण से गंदा हो गया था। तो और सारे ऋषियों को पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। सब ऋषियों ने सुना कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण इस रास्ते से आएंगे तो राम जी के चरण को हम धूल उसमें लगवा देंगे, धुलवा देंगे तो हमारा वो सरोवर का पानी शुद्ध हो जाएगा। सारे ऋषि लोग तैयार। भगवान राम उधर से आए, सब ऋषि लोग घेर करके उनके पास पहुंचे। प्रभु जय हो, जय हो। स्वागत सत्कार, कंदमूल फल खिलाया। भगवान राम लक्ष्मण दोनों बैठे, कंदमूल फल खाए। तब तक महाराज ने कहा एक काम है, हम ऋषियों पर बड़ी कृपा होगी, हमको बड़ी दूर से जल लाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर एक सरोवर है, उसका पानी खराब हो गया, छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। आप बस अपना थोड़ा चरण स्पर्श उसमें करा दो। आपके चरणों में तो कोई संजीवनी मूरी जैसी है ना, पत्थर को भी वो स्त्री बना सकती है, बड़े बड़े को तार सकती है, पतित पावनी है, गंगा जी निकली, आप केवल स्पर्श करा दो। भगवान ने कहा चलो स्पर्श करा देता हूँ। आप कह रहे हो आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा ये हमको नहीं पता। सब महात्मा लोगों के साथ भगवान गए, लक्ष्मण जी भी साथ में। भगवान से कहा आप इसमें पांव रखिए। भगवान जैसे उस सरोवर में पांव रखे तो जो कीड़े इतने इतने थे, इतने बड़े बड़े हो गए, और जरा सा देर में और बड़े बड़े हो गए। तब तक 2-3 महात्माओं ने पांव हटा लिया, खींच लिया, बस बस हो, समझ गए तुम कैसे हो। लक्ष्मण जी से, उनको जीवाचार माना जाता है, उनसे पूछा ये क्या है, पहले इतने इतने थे कीड़े, इनका पांव छूते इतने बड़े बड़े हो गए। बोले भगवान ये नारायण के स्वरूप हैं, इनका काम पालन करना है। ये पालन करते हैं ना, जो पालन करने वाले हैं, इतना है तो इतना कर देंगे। तो आपके भीतर जो मूल चीज, फिर वहां लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर शुद्ध करना है तो भगवान के भक्त का चरण स्पर्श कराओ, सबरी को ले जाओ। ये आगे फिर तब शुद्ध हुआ था पानी। तो अगर आप मान लो इतना सा आपके भीतर आसक्ति है तो भगवान भीतर से बोलेंगे यो मस्तु। हाँ, आप किसी से जो है बड़े ममता में 5 मिनट बात करते हो, 5 मिनट आज बात किया, तो भगवान कहते हैं यो मस्तु कल तू 15 मिनट कर लियो। तो हाँ, गीता जी का सूत्र देखो, बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, यौ यौ याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो जो मेरी जिस जिस भावना से आराधना करता है उसको उसी को हो बढ़ा देता। तो आप अगर सबसे प्रेम करोगे तो प्रेम पाओगे, ज्ञान दोगे तो ज्ञान पाओगे, घृणा दोगे तो बदले में घृणा मिलेगा, संशय दोगे तो संशय पाओगे, कष्ट दोगे तो फिर कष्ट पाओगे। खुद अपने चित्त को, जो आपको मिलता है वो आपकी कमाई है, जो आपको मिला सो आपकी कमाई है, किसी और की नहीं है। हाँ? तो अपने चित्त को समझो। हाँ? क्या आप जगत में दे रहे हो? कौन? हाँ, बलेसु हस्ति। हाँ, बलेसु हस्तु। अगर आप बल में
बल में संयम करते हो उसी का, तो हाथी के जैसे ताकत आ सकती, भीम आदि के जैसे। महाराज कभी कोई कोई के हाथ में ऐसी शक्ति होती है, तो जहाँ जहाँ आप उसको संयम करोगे वहाँ वहाँ आपको ऐसी चीज़ें प्राप्त होती जाएंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।